स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे सेट्स। तो स्टूडेंट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह हम जो है इस पूरी मैथ की बुक पे जो है वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको आसानी रहे कोर्स को कवर करने में। और जो भी ये लेक्चर आपको ना मिल रहे हो नेट पे तो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर वो लेक्चर मिल जाएंगे, क्योंकि हम इस पूरी बुक की जो है वीडियो अपलोड करेंगे और एक्सरसाइज को भी पूरा करेंगे और इंट्रोडक्शन भी आपको पूरा देंगे। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन के बगैर जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है वो सेट का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सेट क्या चीज़ होती है। उसके बाद जो है इसमें मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा और उसके बाद जो हम अपना आगे काम करेंगे। देखें स्टूडेंट, मैं आपको बताना चलूँ कि सेट जो है वो मैथ की जितनी भी ब्रांचेज उसमें इस्तेमाल होता ही होता है। और सेट क्या होता है? सेट ये होता है कि जो कि कलेक्शन होता है किसी चीज़ का। जैसे आपने महीनों का सेट बना लिया, जैसे साल में कितने महीने हैं तो इसमें आपने एक सेट बना लिया जो कि कलेक्शन है महीनों का। और इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे बनता है, यानी जो ऑब्जेक्ट सेट में एक बार ले लिया गया है, यानी जो एक बार मेंशन कर दिया गया वो दोबारा मेंशन ना हो। जैसे आपने महीनों का सेट बनाया तो उसमें जो जनवरी है वो पहले महीने में ही आएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जनवरी जो है 8वें महीने में भी आ रहा हो 9वें महीने में, नहीं, बल्कि एक ही बार आएगा, दोबारा जनवरी रिपीट नहीं होगा सेट में। तो आप जब भी सेट बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ एक बार रिपीट हो जाए वो दोबारा ना हो। जैसे इवन नंबर का सेट बना लिया तो 2 जो है सबसे पहले आ गया है तो दोबारा जो है वो 2 नहीं आ पाएगा। हाँ, 22 आएगा, 44 आएगा और दूसरे नंबर आएंगे, लेकिन 2 दोबारा कभी सेट में नहीं आएगा एक बार आने के बाद। तो जो चीज़ सेट में एक बार रिवाइंड हो जाए वो दोबारा रिवाइंड नहीं हो सकती। और स्टूडेंट सेट को जो है आप ABC से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल लफ्ज़ से डिनोट करते हैं। और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें आप जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट से जो है वो डिनोट करते हैं। जैसे एक सेट है, उसके एलिमेंट है AB, तो आप उसके जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल से डिनोट करेंगे। और अगर ए जो है वो बिलोंग करता होगा, यानी जो सेट है उसके अंदर जो है छोटा ए मौजूद होगा तो वो बिलोंग कर वर्ड आएगा, और ये वाला ई जो है वो बिलोंग के लिए डिनोट होगा। और अगर वो बिलोंग नहीं करता होगा तो ये वाला होगा। जैसे आपने कि एक साल का सेट बनाया और उसमें महीने रखे, तो जनवरी मौजूद है तो आप लिखेंगे कि बिलोंग करता है, और अगर जनवरी मौजूद नहीं है तो आप लिखेंगे बिलोंग नहीं करता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सेट जो है वो वेल डिफाइंड होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको सम इंपॉर्टेंट सेट दिए हुए हैं, यानी बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो सेट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो दिए हुए हैं। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 होता है। सेट्स ऑफ होल नंबर यानी जो 0 से शुरू होते हैं सेट, और ये W से डिनोट होता है। और नेचुरल नंबर जो वो N से डिनोट होता है। सेट्स ऑफ इंटीजर जो है हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हों, जो कि 1 2 3 से ही डिनोट किए जाते हैं। यानी अगर सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर होगा तो माइनस आ रहा होगा, सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगा तो प्लस आ रहा होगा। सेट्स ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे ही आए और ये P से डिनोट होता है। जैसे 2 है सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता। 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 5 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 7 भी और 11 भी। तो ये वो नंबर लिखे हुए जो किसी और टेबल पे नहीं आते। जैसे 13 है वो भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है। सेट्स ऑफ ऑड नंबर, आपको ऑड नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे 1 3 5, और ये जो है वो O से डिनोट होता है। ऑड नंबर तो अक्सर हर कोई जानता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको इवन नंबर का सेट दिया हुआ है और इसे E से डिनोट करते हैं। और इवन नंबर में ये खास बात है कि ये जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इवन नंबर जो है वो 2 से इजीली डिवाइड हो सकते हैं। तो अब आपको आगे दिया हुआ सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी वो सेट जो कि रेसिप्रोकल में लिखे हुए, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा P/Q, तो वो सेट जो रेसिप्रोकल में लिखे जाएं। और स्टूडेंट आपको आगे भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इर्रेशनल नंबर, यानी वो जो अपॉन में ना लिखे जाएं। देखें लिखा हुआ है ना, नॉट इज इक्वल टू को काटा हुआ है तो नॉट इज इक्वल टू, तो वो सेट जो कि रेसिप्रोकल में ना लिखे जाए उनसे हम इर्रेशनल सेट कहते हैं। सेट्स ऑफ रियल नंबर, यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कि Q यूनियन Q/, तो ये जो है वो सेट्स ऑफ रियल नंबर होते हैं, यानी वो सेट जो कि रियल नंबर से बनते हैं। तो स्टूडेंट आप उम्मीद करता हूँ ये सेट समझ गए होंगे। चले अब अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट हमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज दी हुई है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स, यानी आपको जो है मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें आपने जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म में जो होता है वो ये होता है कि आपने जो है सेट को जो है डिफाइन करना होता है, पूरा खोल के लिखना होता है, चाहे वो नंबर वाइज हो या वो अल्फ़ाबेट वाइज हो। और सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आपने जो है सिर्फ सेट को जो है अल्फ़ाबेट से डिफाइन कर देना होता है कि ये सेट यहाँ से शुरू होता है यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो चले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है।
देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें कहा जा रहा है कि द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। आपने जो है पॉजिटिव इंटीजर का जो है सेट बनाना है, वो जो है 2 से बड़े होने चाहिए और 6 से छोटे होने चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही जो है पॉजिटिव इंटीजर दिखा चुका हूँ, तो अब इसका सेट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम ब्रेसेस बनाएंगे। ब्रेसेस जो है वो कुछ इस तरह से बनते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्रेसेस जो है वो गलत हो गए हैं, लेकिन ब्रेसेस जो है वो थोड़ा इस तरह से बनते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आएगा 3, सही है। उसके बाद हमारे पास आएगा 4, उसके बाद आएगा हमारे पास 5, उसके बाद आएगा हमारे पास ब्रेसेस, दोबारा ब्रेसेस आएगा, सही है। तो ये हमारा जो हो गया पॉजिटिव इंटीजर का जो है वो हमारे पास सेट बन गया है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगले जो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। यानी आपने जो है पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट बनाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि वो 20 से कम हो और जो भी नंबर हो वो 5 से जो है वो डिवाइड हो। यानी जो भी नंबर आप 20 से कम लिखेंगे वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, और जो 5 से डिवाइड नहीं होगा उसे आप नहीं लिखेंगे। तो चलें इसका सेट बना लेते हैं। देखें स्टूडेंट, 5 से जो है सबसे पहले 5 खुद ही डिवाइड होता है। सबसे पहले जो है ब्रेसेस बनाएंगे, उसके बाद आप 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 भी जो है वो 5 से इजीली डिवाइड हो सकता है। 11, 12, 13, 14 ये जो है नहीं डिवाइड हो सकते। उसके बाद जो है आप 15 लिखेंगे, 15 भी जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद जो है आप ब्रेसेस बनाकर सेट को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या कहा जा रहा था। अब अपना तीसरा देख लेते हैं और सी देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। से कहा जा रहा है कि आपको जो है सेट बताना है नेचुरल नंबर का। इसको जो वर्डिंग है वो ये है कि द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। यानी आपने सेट बताना है नेचुरल नंबर का जो कि 4 और 12 के दरमियान हो। यानी 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 12 से छोटा नंबर। तो चलें इसका सेट बना लेते हैं। सबसे पहले जो है वो ब्रेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे आ गए, ब्रेसेस आ गया। देखें सेट को ब्रेसेस के बगैर नहीं लिखा जाता है। उसके बाद 5 आ गया, नेचुरल नंबर में 5 है, 6 है, 7 है, फिर 8 आएगा हमारा, फिर 9 आएगा, फिर 10 और आखिर में 11। यानी आपने जो है सेट बनाना था 4 से आपके नंबर बड़े होने चाहिए थे, 12 से आपके नंबर छोटे होने चाहिए थे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलो अब अपना अगला देख लेते हैं और उसमें क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो है सेट बनाना है पॉजिटिव प्राइम नंबर का। यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले जो है हम ब्रेसेस बनाएंगे, सेट को लिखने का जो तरीका होता है वो करेंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 वो नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आता है। फिर 3 लिखेंगे, 3 जो वो नंबर है वो सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 5 लिखेंगे क्योंकि 5 भी सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। और फिर 7 लिखेंगे, और फिर 11 लिखेंगे, और फिर 13 लिखेंगे। देखिए हमसे कहा जा रहा था कि आपने 6 नंबर लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर हो, सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं। तो इनमें से कोई भी वो ऐसा नंबर नहीं है जो किसी और टेबल पे भी आता हो। ये नंबर सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं और अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसके मैंने चारों पार्ट कर दिए हैं। अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सेट नल है और कौन सा सेट नल नहीं है। एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि एक्स जो है, ए से पहले जो है वो एक्स आता है। तो स्टूडेंट, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें ए से पहले एक्स आता हो, तो ये जो है वो नल सेट है। और मैं साथ ही साथ आपको ये बात बता चलूँ कि 0 जो है वो नल सेट नहीं होता है। तो 0 जो है वो नल सेट नहीं होता है। तो स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि जो बी है हमारे पास वो ये है कि x + 5 = 5। तो ये कब जो है वो नल सेट बनेगा। तो स्टूडेंट, जब जो है हम जब हम x को जो है वो 0 डाल दें, तो जब हम x को 0 डालेंगे तो ये नल सेट नहीं बनेगा, ये जो है वो नल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 = नॉट नल सेट और ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास नल सेट का साइन। यानी जो है ये नल सेट नहीं है। चले अब हम दूसरा सी देख लेते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। x इज़ लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। इसमें कहा जा रहा है कि s जो है वो
छोटा है 7 से और बड़ा जो है वो 8 से। तो स्टूडेंट ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर के बीच में आता हो, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 और 8 के बीच में आता हो जो कि 7 से छोटा और 8 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नंबर हमारे दिमाग में नहीं आ सकता और ना ही कोई ऐसा नंबर है। तो ये जो है वो नल सेट है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। स्टूडेंट अगला जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि एक्स इज़ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वॉज अ वुमेन। इसमें कहा जा रहा है कि वो कौन सा सेट है जिसमें जो है वो पहली औरत जो है वो पाकिस्तान की सदर बनी हो, यानी आज तक कोई भी पाकिस्तान की सदर नहीं बनी है कोई लेडीज़। वज़ीर आज़म बनी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लेकिन आज तक कोई लेडीज़ जो है वो पाकिस्तान की सदर नहीं बनी है। जब कोई काम हुआ ही नहीं है तो ये नल होगा, तो ये जो है नल सेट आएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको जो है ये डिफ़ाइन कर दिया है। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ दीज सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। यानी आप जो है इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट का आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। ये जो है आपको डिस्क्रिप्टिव सेट लिख के दिए हुए हैं, यानी आपको जो है सिर्फ सेट डिफाइन कर दिया गया है इसमें। तो आपने बताना है कि इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या होता है। मैं आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बता देता हूँ। फाइनाइट वो सेट होते हैं जो कि डिफाइन किए जा सकें और जिसमें लिमिटेड नंबर हो, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिसमें अनलिमिटेड नंबर हों और जो पूरी तरह से डिफाइन ना किए जा सके। तो चले देख लेते हैं कि पहला जो हमें सेट दिया हुआ है क्या वो फाइनाइट है या नहीं है। तो स्टूडेंट पहला जो सेट दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि द मंथ ऑफ अ ईयर, यानी ईयर में एक साल में कितने मंथ होते हैं। तो ये जो है वो फाइनाइट है। अगर मैं आपको बोलूं कि सेट बनाएं एक साल का सेट बनाएं जिसमें कितने महीने होते हैं, तो आप इजीली जो है तमाम महीनों को लिख देंगे, ये हमारा सेट बन जाएगा। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये फाइनाइट हुआ। इसे आप डिफाइन भी कर सकते हैं और इसमें लिमिटेड नंबर भी मौजूद हैं। तो अब अपना अगला देख लेते हैं। अगला जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि द डे इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं। तो ये भी आपको पता है, कहीं 365 लिखा होता है, कहीं और नंबर दिया हुआ होता है, लेकिन ये एक महदूद तादाद होती है जिसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये भी क्या हुआ, ये भी फाइनाइट हुआ और ये भी जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा समझ में आ गया होगा। अब अपना सी देख लेते हैं। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है आपकी क्लास के कितने हैं, यानी उनका सेट बनाएं। और अगर आप उनका सेट बनाएंगे तो आप जो है वो प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं और उसमें एक ख़ास नंबर आएगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड स्टूडेंट है आपकी क्लास में, एक ख़ास नंबर यानी एक ख़ास तादाद में आपके क्लास में स्टूडेंट होंगे। तो ये क्या हुआ, ये भी जो है हमारे पास फाइनाइट हुआ, ये भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये भी अनलिमिटेड नहीं होगा। तो अब अपना जो है डी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमें इवन नंबर का सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन यहाँ पर जो है अनलिमिटेड नंबर होंगे। इवन नंबर का सेट जो है वो अनलिमिटेड तक जाता है, वो बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक जाता है। जितने नंबर बनते जाएंगे वो जो है इवन नंबर में आते जाएंगे। तो जो है आप इसको कहीं पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इनफाइनाइट हो गया और इसको जो है आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ तक ये सेट बना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपना ई देख लेते हैं। अब अपना हमारे पास जो ई है वो ये है कि द सेट्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ डायग्राम। ये पॉइंट है और इससे बहुत सारी लाइन गुजर रही हैं, तो इस पॉइंट से आप अनलिमिटेड लाइन को गुजार सकते हैं। तो ये सेट भी क्या हो गया, ये सेट भी इनफाइनाइट हो गया। तो इससे भी आप क्या डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितनी लाइनें इधर से गुजरेंगी। तो चलें अब अपना आखिरी देख लेते हैं। द सेट्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट हैं उससे जो है लाइन गुजर रही है। देखिए एक पॉइंट से तो आप अनलिमिटेड लाइन गुजार सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट से तो आप अनलिमिटेड लाइन गुजार सकते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट से जो आप लाइन गुजारेंगे वो एक ही गुजारेंगे और ये जो है वो फाइनाइट होगा। और ये आप बता सकते हैं कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियान एक ही लाइन ड्रॉ होगी जो कि स्ट्रेट होगी। लाइन का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, फाइनाइट हो गया, यानी आप इसे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज जो है वो समझ में आई होगी। मैंने जो है 1, 2, 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो मैं आगे आपको करा दूंगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन भी दिया है तो थोड़ा टाइम लग गया है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा और वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है और बच्चों तक भी ये पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।